ये कहानी है एक अटूट अहंकार की जो युगों तक नहीं मरा। ये गाथा है एक ऐसी आत्मा की जिसने सृष्टि के रचयिता को ही चुनौती दे डाली। ये सफर शुरू होता है सतयुग के अंत से और समाप्त होता है द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र पर, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण 10वें स्कंद 6ठे अध्याय और महाभारत के पन्नों में दर्ज है। प्राचीन काल में राजा अंग के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था वैन। वैन बचपन से ही स्वभाव में अत्यंत कठोर और क्रूर था। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसने अपनी शक्ति के मद में आकर घोषणा कर दी कि पूरे ब्रह्मांड में उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। उसने यज्ञों, दान, पुण्य और धर्म कर्म पर रोक लगा दी। उसका मानना था कि समस्त देवता राजा के शरीर में ही निवास करते हैं, इसलिए केवल उसकी पूजा होनी चाहिए। वैन की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो ऋषियों और मुनियों का अपमान करने लगा। उसने आदेश दिया, न यष्टव्यम न दतव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, अर्थात न यज्ञ होगा, न दान दिया जाएगा और न ही आहुति दी जाएगी। वह स्वयं को ईश्वर कहने वाला पहला राजा माना जाता है। उसने प्रकृति और धर्म के नियमों को चुनौती दी, जिसके कारण पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया और चारों ओर अकाल पड़ गया। जब सप्तर्षियों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वैन ने उनका उपहास किया। क्रोधित होकर ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वैन का वध कर दिया। चूंकि वैन का कोई पुत्र नहीं था और धरती पर अराजकता फैल रही थी, ऋषियों ने एक विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने वैन के पार्थिव शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले वैन के शरीर से एक अत्यंत डरावना पुरुष प्रकट हुआ जो वैन के जन्मों जन्मों के पाप, क्रोध और अधर्म का साक्षात रूप था। उसे वन में भेज दिया गया ताकि राज्य निष्पाप हो सके। इसके पश्चात जब शरीर के शुद्ध अंश को ऊर्जित किया गया तब वहां से महाराज पृथु प्रकट हुए, जो भगवान विष्णु के ही अंश थे। लेकिन वैन की वह अहंकारी चेतना और खुद को ईश्वर मानने की जिद पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वही वासना द्वापर युग में फिर से जीवित हुई और पौंड्रक बनकर जन्मी। पुंड्र देश का राजा पौंड्रक रिश्ते में श्री कृष्ण की बुआ का बेटा लगता था। वो पुंड्र देश के राजा वृद्ध शर्मा और रानी श्रुत देवा का पुत्र था। लेकिन खून के इस रिश्ते में प्यार के बजाय जलन की आग जल रही थी। पौंड्रक की आंखों पर अहंकार की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसने अपने महल में श्री कृष्ण की नकल करना शुरू कर दिया। उसने खुद को नीला रंग लिया, नकली 2 भुजाएं लगवाकर चतुर्भुज बन गया और कांच के टुकड़ों से बना एक नकली सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। वो खुद को पुंड्रक वासुदेव कहने लगा और ढिंढोरा पिटवा दिया कि द्वारका का कृष्ण एक ढोंगी है और असली अवतार वही है। पौंड्रक का पागलपन तब चरम पर पहुंच गया जब उसने द्वारका की भरी सभा में अपना दूत भेजा। दूत ने सीना तान कर कहा, हे ग्वाले कृष्ण, इस संसार में केवल एक ही वासुदेव है और वो पुंड्र नरेश है। तुम तुरंत मेरे स्वामी के चिन्हों शंख चक्र गदा का उपयोग बंद करो, वरना मृत्यु के लिए तैयार रहो। पूरी सभा इस मूर्खता पर ठहाके मारकर हंसने लगी, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में एक न्यायपूर्ण चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने राजा से कहना कि मैं अपने अस्त्र छोड़ने जरूर आऊंगा, पर वे उसके अंगों पर गिरेंगे। जब श्री कृष्ण की सेना पुंड्र देश पहुंची तो दृश्य बड़ा विचित्र था। पौंड्रक युद्ध के मैदान में भी बिल्कुल कृष्ण की नकल उतारते हुए आया था। वो रथ पर वैसे ही खड़ा था, वैसे ही मोर मुकुट पहना था, मानो कोई बहुरूपिया मंच पर चढ़ आया हो। उसने काशीराज के साथ मिलकर कृष्ण पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने पहले उसकी सेना और सहयोगियों का विनाश किया। अंत में जब पौंड्रक ने अपना नकली चक्र चलाया तो वो बेअसर होकर गिर गया। तब श्री कृष्ण ने गर्जना करते हुए कहा, पौंड्रक, तुम कहते थे कि मैं अपने अस्त्र छोड़ दूं, तो लो, ये रहा मेरा सुदर्शन। भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र अपनी पूरी आभा के साथ चला और एक ही झटके में पौंड्रक के उस बनावटी भेष और उसके शीश को काट दिया। विष्णु पुराण के अनुसार वो चक्र इतना वेगवान था कि वो काशी तक जा पहुंचा और काशी नरेश का वध कर नगरी को भस्म कर दिया। इस कहानी का सबसे रोचक पहलू ये है कि यद्यपि पौंड्रक एक शत्रु था, लेकिन वो 24 घंटे केवल श्री कृष्ण के बारे में सोचता था। वो सोते जागते, खाते पीते उन्हीं के रूप की नकल करता था। निरंतर भगवान के नाम और रूप का स्मरण करने के कारण मृत्यु के बाद उसका तेज श्री कृष्ण की ज्योति में विलीन हो गया। भागवत पुराण हमें सिखाता है कि जो भगवान का स्मरण करता है, चाहे वो ईर्ष्यावश ही क्यों न हो, वो तर जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।